your side, all by your side. Enjoy unmatched lifelike experience with highest number of Asli HD channels. Videocon D2H, digital entertainment services. जब चले शेवरले संग रिश्ते चले अपनों को बुलाओ संग सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले संग रिश्ते चले। हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के साथ ही एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में और बढ़ाने के चक्कर में कहीं छब्बे जी बनने के चक्कर में दुब्बे जी न रह जाएं। ये बताया अजीत कि रिस्क क्या है, पैसा ज्यादा बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज्यादा सावधानी रखने की क्या जरूरत है? आई थिंक जो आपका स्पॉन्सर ने बोला है सोच कर समझ कर, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You have to understand yourself, like Nipun had said, and recognize the risk that you're willing to take or not willing to take. And I'll give you one example. Let's say right now your daughter is in America and you have to send her the tuition money for 40 lakhs of rupees for 1 year of cash there. You spent 20 years of your life, 20 साल का आपका काम इधर है अभी. You save the money and you have a choice of sending the money there, or the stock market collapses by 50% tomorrow. What do you want to do? Stock market is down 50% on Monday and you have a chance to put 40 lakhs in the stock market, or push the button, go to RBI and send the money to your daughter. What should you do? Now the sensible person would say, I've saved for 20 years to keep my savings for my daughter's education. Therefore I've reached my goal and I'm going to send the money to my daughter. The silly person will gamble in the stock market. So wealth creation is not a concept that you must just think of as wealth creation. There is an end objective to get your children married, get your children studied. Once you've reached that objective, take the risk off the table, take all your bets off the table and be very safe. So there's no one answer for anyone. It really depends on people's personal situations, where they stand and the risk they are willing to take or not willing to take. And there is no one asset class which you must be in. मैं ये पूछने वाला था आपको कि हिंदुस्तान में अगर आज मुझे पैसा लगाना है वेल्थ बनाने के हिसाब से, जैसे रामदेव ने कहा कि इक्विटी में लगाइए, निपुण कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा किस में बनेगा? रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटीज, व्हाटएवर. I think for the next 10 years, stock markets, whether you go directly and you pick your stocks, Wonderful. or to diversified equity. अब रामदेव, अब यहाँ पर आपके लिए सवाल है, जब इन्होंने भी आपकी बात को बता दिया कि इक्विटी में बनेगा, ये बताइए कि इक्विटी में कहाँ बनेगा? अगर स्टॉक बताएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है 1995 में आप फार्मा स्टॉक, एमएनसी स्टॉक जबरदस्त रिकमेंड करते थे और उनमें जो वेल्थ लोगों ने 25, 30, 50 गुना बनाई है. अब आज यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे कौन से स्टॉक सेक्टर्स आपको दिखते हैं जो वैसे ही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, जो स्टॉक पिकिंग की बात है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करनी है, एक तो पहली बात आप समझ लीजिए कि आप ऐसी कोई भी चीज़ में खरीदें जो आपको समझ में नहीं आती, ऐसा बिजनेस खरीदे मत. तो अभी क्या होने वाला है, एक हमारी समझ है कि एक इंडिया जो हम बोलते हैं नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, वो एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी इंडिया का, जो चाइना के लास्ट 10 साल था, शायद इंडिया के लिए नेक्स्ट 10 ईयर्स है. तो इसमें क्या होगा, आपका जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत जोर से उभर के आएगा. हमने जो देखा है वो बहुत छोटा सा एक ट्रेलर है. ये 3-4 साल में BMW, कार्स, मोटरसाइकिल्स, शॉपिंग, आपके जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, आपके हर चीज़ में एक तूफान सा एक चल रहा है. वो अभी ये शुरुआत है. इसका जो रियल जो सुनामी इफेक्ट है, सुनामी का जो डिमांड जो है वो आगे 10 साल में होना है. तो उसमें जो कंपनीज हैं, जो ऐसा कैटेगरी जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 प्लेयर हों, वैसे कंपनी को आप खरीदिए. अभी थोड़े महंगे भी मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा. जैसे ये कुछ ऐसे सेक्टर्स आपकी नजर में हैं? हाँ, जैसे आपके जो भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं, जैसे आप देखिए टू व्हीलर है, टू व्हीलर बिजनेस जैसे हीरो होंडा, बजाज ऑटो. अब इसमें 2 ही हैं, तीसरा भी होंडा वाला भी ट्राई कर रहा है. सो ऐसे 3 लोग होंगे, टीवीएस होगा. अब इसका डिमांड बहुत बड़ा होने वाला है. यदि अमेरिका में 2 आदमी के पीछे एक कार हो सकता है, तो इंडिया में 10 साल के बाद भी यदि 2 आदमी के पीछे एक टू व्हीलर हो
तो भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसे कमाएंगे और फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर से। तो ऐसे आप इस टाइप से आप एक एक खरीदते चले जाएं तो 8-10 यदि आइडियाज खरीदेंगे उसमें से 2-3 में आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन पूरा एज ए बास्केट विल डू वंडरफुली वेल। सो आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पिकअप करिए तो काफी मतलब मैच्योर्ड बिजनेसेस हैं, लेकिन इसमें कई आपको छोटे छोटे जो नए बढ़ते जो कलाकार जो देखेंगे आप, जो 500, 700, 1000 करोड़ के कंपनीज हैं, वो कंपनीज में भी आप लगाएंगे तो ऐसे बास्केट बनाना पड़ेगा। जी अजीत, आपने भी कहा कि 10 सालों में सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी में बनेगा, ऐसी कौन सी पॉकेट्स आपको दिखती है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनेगा? रामदेव ने जो कहा बिल्कुल ठीक है. I think in consumers you see the money, but you have to be careful. I mean, for example, if you look at airlines, we know people are flying more, but yet Jet Airways and Kingfisher have not been good stocks to invest in, because there is something else which drives their ability to make profits, which is the price of oil, and the price of oil is not in their control. So I agree with Ramdev. You need to find sectors where companies can sell products, but you have to find those sectors and those managements that can handle all kinds of bad situations that may occur in the world, including price of oil going up or price of raw materials going up for many of the packaging companies. यानी कि अगले 10 साल के लिए अगर आपको बनाना है पैसा, तो आपके लिए एक ही मंत्र है, पैसा लगाना है आपको इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने के लिए तो हर रोज CNBC आवाज आपकी मदद करता ही है, और आज भी इन्वेस्टर महाकुंभ में हमारा सबसे ज्यादा फोकस इक्विटीज पर इसीलिए। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और इन्वेस्टर महाकुंभ में आगे हम बात करेंगे कि उतार चढ़ाव के इस दौर में भी कैसे करे कमाई और करे तरक्की। हमारे साथ होंगे मधुसूदन केला, शिखा शर्मा, रूपा